हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो आपको आपके सभी सपनों को सच करने में मदद कर सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शायद आप में से कुछ लोगों ने 17 सेकंड रूल के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो सबसे पहले हम इस वीडियो में 17 सेकंड रूल के बारे में ही जानेंगे और इसके बाद 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने का, अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 17 सेकंड रूल क्या होता है। 17 सेकंड रूल का मतलब होता है कि जब आप किसी एक विचार पर 17 सेकंड के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, उस पर अपना पूरा फोकस डालते हैं, सिर्फ अपने दिमाग में उसी एक विचार को 17 सेकंड के लिए होल्ड कर देते हैं, तो आप उस विचार की वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। और जब आप 68 सेकंड तक उस विचार को अपने दिमाग में होल्ड कर लेते हैं, उस विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उस पर अपनी पूरी एनर्जी डालते हैं, तो वो विचार 68 सेकंड के बाद इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो आपके बाकी के विचारों से बड़ा होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड की पावर उसके साथ जुड़ने लग जाती है और वो विचार यूनिवर्स तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे वो विचार आपके रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। आप अपने विचारों को बीजों की तरह समझे। जब आप 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस कर रहे हैं तो आप मानो एक बीज बो रहे हैं, और जब आप उसी विचार पर 68 सेकंड तक फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, तो आप उस बीज को जो चीजें बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए चाहिए, वो सब उस विचार को दे रहे हैं ताकि वो विचार आपके रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। तो अब आइए जानते हैं 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करें। इस टेक्निक को समझने के लिए हमने इसे 5 स्टेप्स में बांटा है ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं और इसको आसानी से अप्लाई कर पाएं। स्टेप नंबर 1, अपनी एक इच्छा को एक विचार के रूप में चुनें। सबसे पहला स्टेप है आपको किसी स्पेसिफिक गोल, डिजायर या विश को अपने एक थॉट के रूप में चुनना है। आप यहाँ पर कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे कि एक नई नौकरी पाना, अपने रिश्तों को सुधारना, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना या फिर बहुत सारे पैसे कमाना। आप चाहे कुछ भी चुन सकते हैं जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि एक समय पर एक ही चीज का चुनाव करें ताकि आप उस पर पूरा अपना फोकस डाल पाएं और डिजायर रिजल्ट्स आपको मिल सके। स्टेप नंबर 2, क्लियरली विजुलाइज योर डिजायर। जब आपने किसी एक चीज का चुनाव कर लिया है तो अब आपको उससे जुड़ी हुई एक मेंटल इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करनी है। आपको इस तरह की इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करनी है कि आप जो भी चीज पाना चाहते हो आपको वो ऑलरेडी मिल चुकी है। आपको अपनी उस विश के साथ खुशी, एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड जैसी फीलिंग्स को जोड़ना है। जैसे कि अगर आप एक नई नौकरी पाना चाहते हो और इसके लिए आप एक मेंटल इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको ऐसा सोचना है, इस तरह की इमेज क्रिएट करनी है अपने दिमाग में कि आपको वो नौकरी पहले से मिल चुकी है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये बात आप अपने फैमिली को बता रहे हैं। स्टेप नंबर 3, अपने दिमाग को शांत करना है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करना ज़रूरी है। इसके लिए आप एक ऐसी जगह पर चले जाइए जहां आप कुछ देर तक शांति से बैठ पाए, किसी भी चीज से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 8 से 10 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपको ये 8 से 10 बार करना है। जब आप ऐसा करेंगे आपके अंदर जो थॉट्स का फ्लो है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप बहुत ज़्यादा शांत फील करेंगे, आपके अंदर जो थॉट्स हैं वो कम होने लगेंगे। इसके बाद आप अपनी सांसों पर 5 से 6 बार फोकस करिए।
देखिए कि सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे निकल रही है। आपको सिर्फ देखना है सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ऐसा करते ही आप बिल्कुल ही शांत फील करने लगेंगे और अब आप तैयार हैं 17 सेकंड के लिए अपने थॉट पर फोकस करने के लिए। स्टेप नंबर 4, 17 सेकंड के लिए फोकस करें। अब आपको अपने फ़ोन में 30 सेकंड्स का टाइमर लगाना है। जी हाँ, आपको 17 सेकंड तक फोकस करना है, लेकिन आपको अपने फ़ोन में 30 सेकंड का टाइमर लगाना है। अब फिर से आप अपनी आंखों को बंद कर ले और 2 से 3 बार फिर से अपनी सांसों पर फोकस करें। और जब आप 2 से 3 बार ये सांसों पर फोकस कर ले, फिर आपको वो मेंटल इमेज जो आपने क्रिएट की है उसे देखना है, उस पर अपना पूरा फोकस डाल देना है। इस समय आपको अपने अंदर किसी भी तरह के स्ट्रेस, चिंता या नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना है। बस अपने विश्व से जुड़े हुए पॉजिटिव पहलुओं के बारे में ही सोचें। आप अपने अंदर हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड और एक्साइटमेंट जैसे इमोशंस को फील करें। आपका फोकस सिर्फ उस एक विचार पर ही होना चाहिए, कोई और विचार आपको इस समय नहीं लाना है। बस 17 सेकंड तक आपका पूरा फोकस उस पर ही होना चाहिए। अब स्टेप नंबर 5, आगे बढ़ें और 68 सेकंड्स तक उस विचार पर फोकस करें। अब जब आप कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आसानी से उस विचार पर 17 सेकंड तक अपना फोकस करने लग जाए, तो आपको अब उस विचार पर कुछ दिनों के बाद 68 सेकंड तक अपना फोकस करना है। अपनी पूरी एनर्जी 68 सेकंड्स तक उस पर डालनी है। जब आप 68 सेकंड्स तक उस पर फोकस करें तो अपनी पूरी एनर्जी डालें, उसे इमोशंस के साथ फील करें। 68 सेकंड के बाद वो विचार इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो खुद ब खुद आपके रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखें। सबसे पहले तो हर दिन इसकी प्रैक्टिस करें। आप इस टेक्निक की प्रैक्टिस हर दिन करें, इसे अपने डेली रूटीन का पार्ट बना ले। इस टेक्निक को आप दिन में 2 से 3 बार या जितनी बार भी आप करना चाहे कर सकते हैं। आप इस टेक्निक को करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम भी अपने पूरे दिन में निकाल सकते हैं, जैसे कि सुबह उठने के बाद, अपने कामों के ब्रेक के दौरान या फिर सोने से पहले। आपको जैसे सही लगे आप उस समय इस टेक्निक को कर सकते हैं। दूसरी बात, हमेशा छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आप इस टेक्निक का इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए करिए, ताकि धीरे धीरे आपका फेथ इस टेक्निक में बढ़ने लगे। और जब आप किसी बड़े गोल के लिए, बड़ी डिज़ायर के लिए इसका इस्तेमाल करें, इसको अप्लाई करें, तो आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल सके। लेट गो करें और विश्वास रखें। पूरे दिन में जब भी आप इस टेक्निक को कर लें तो फिर लेट गो कर दें। अपने अंदर किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस को ना आने दें। सेल्फ डाउट ना करें कि मेरी विश वो पूरी होगी कि नहीं, यूनिवर्स मुझे वो देगा कि नहीं। आपको बस यूनिवर्स पर विश्वास रखना है। आपने जो मांगा है यूनिवर्स से वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको अवेयर रहना है, जो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है उसका फ़ायदा आपको उठाना है, एक्शंस लेना है। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थॉट्स और इमोशंस की पावर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन इसके साथ आपको एक्शंस लेना भी ज़रूरी है। आप अपने गोल और डिज़ायर के प्रति जो भी एक्शंस ज़रूरी हैं उन्हें लीजिए, ताकि आपको वो चीज़ मिल सके। आप तब तक इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए एक चीज़ के लिए जब तक कि वो चीज़ आप रियल लाइफ में अचीव ना कर लें, और फिर आप दूसरी किसी चीज़ के लिए और विश के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जो आपने मेंटल इमेज क्रिएट की है आपको हर बार उसी पर फोकस करना है। बार बार इमेजेस को बदले ना, इससे आपका माइंड कंफ्यूज हो सकता है। आशा करती हूँ कि आपको 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक समझ में आ गई होगी। अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।